हेलो लर्नर्स। सो आई होप आपको ये कोर्स में अब तक मज़ा आ रहा है। हम लोगों ने अभी तक बात की फिलोसॉफी ऑफ सेलिंग, थ्योरी ऑफ सेलिंग, क्या रोल्स होते हैं सेल्स मैनेजर के, क्या पोजीशंस होती है, किस तरीके से आप कौन सी थ्योरी अपना के किस तरह से आप सेलिंग कर सकते हैं। बट ये सब अभी तक फिलोसॉफिकल बातें हम लोग कर रहे हैं, थियोरेटिकल बातें कर रहे हैं। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। सबसे क्रूशियल बात, सेलिंग प्रोसेस। कि भाई बेचना कैसे। हमने ये तो समझ लिया कि हमको बेचना है, क्यों बेचना है, उसके क्या फायदे होंगे, किस तरह से हम लोग अप्रोच करेंगे। बट हाउ टू सेल, व्हाट इज द सेलिंग प्रोसेस, दिस इज व्हाट वी विल बी लर्निंग इन दिस वीडियो। एंड बिकॉज ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है तो वी विल बी कवरिंग इट ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट कपल ऑफ वीडियोस। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट द सेलिंग प्रोसेस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन या ये चैप्टर को थोड़ा इम्पॉर्टेंट माना जाता है, बिकॉज ऑफन देखा गया है जीटीयू के एग्जाम के अंदर सेलिंग प्रोसेस से रिलेटेड एक छोटा या बड़ा क्वेश्चन जरूर आता ही आता है। सो पहले प्रोसेस क्या है ये मैं आपके सामने रख दूं। नाउ सबसे पहली बात तो समझिए कि ये प्रोसेस कोई मतलब ऐसा नहीं है कि भाई ये एक संजीवनी है या कोई रामबाण इलाज है या कोई ऐसी जड़ी बूटी है कि आप हर किसी को भी खिला सकते हैं और हर जगह पे इसको यूज कर सकते हैं। ये सेलिंग की टेक्निक को, जैसे कि हमने बोला कि कुछ लोग सेलिंग को आर्ट मानते हैं, कुछ लोग उसको साइंस मानते हैं। तो अगर हम साइंटिफिक वे में अगर सेलिंग को कभी उतारे कि मोटे मोटे तौर पे किस तरह से प्रोसेस चलती है, किस तरह से एक सेलिंग सिचुएशन चलती है, तो इसके अंदर ये प्रोसेस को लेआउट किया गया, इस फ्लो चार्ट को लेआउट किया गया। अब ये जो सीक्वेंस है, ये जरूरी नहीं है कि ये सीक्वेंस इसी तरीके से, भाई फॉर एग्जांपल जो सीक्वेंस बताई गई है वो है कि भाई फर्स्ट सबसे पहले आता है प्रोस्पेक्टिंग, फिर आता है प्री अप्रोच, थर्ड आता है अप्रोच, फिर डिस्कवरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, फिर आता है सेल्स प्रेजेंटेशन, फिर हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस, क्लोजिंग द सेल, फॉलो अप। अब ये आइडियल फ्लो चार्ट है आपका जो इस तरह से चल रहा है। बट ये जो सीक्वेंस है, ये जो फ्लो है, ये जरूरी नहीं है कि आपका हर बार यही का यही चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्रोस्पेक्टिंग किया, आपने आइडेंटिफाई किया आप किसके पास जाना चाहते हैं, बीच में प्री अप्रोच का स्टेप ही नहीं आता, आप सीधा उसको अप्रोच ही करते हैं। और अप्रोच करने के बाद जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो प्रेजेंटेशन के बीच में ही अगर वो व्यक्ति आपसे ऑब्जेक्शंस पूछना लग जाता है या फिर व्यक्ति आपको बीच में रोक देता है कि भाई ठीक है मैं कन्विंस्ड हूँ, मुझे बहुत ज्यादा कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, चलो मुझे प्रोडक्ट बेचो, या फिर यहां तक पहुंच गया, क्लोजिंग स्टेज तक पहुंच गया, अचानक से वो फिर से बोलता है कि नहीं यार मुझे थोड़ा सा इस प्रोडक्ट के बारे में और जानना है। तो ये सीक्वेंस कभी भी चेंज हो सकता है, दिस सीक्वेंस कैन शफल एनी टाइम एंड यू नीड टू अडेप्ट टू द सिचुएशन। नाउ ना सिर्फ ये सिचुएशन ऊपर नीचे होती है, बट हर किसी सेलिंग में, हर किसी प्रोडक्ट में, हर किसी सिचुएशन में ये सारे के सारे स्टेप्स हो ऐसा कंपलसरी भी नहीं। कभी कभी किसी सिचुएशन के अंदर आप सिर्फ आप शायद प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, या अगर आप ऑलरेडी किसी कस्टमर को जानते हैं तो आपको प्रोस्पेक्टिंग करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा अप्रोच से स्टार्ट कर सकते हैं। अप्रोच से सीधा अगर उसको कोई ऑब्जेक्शंस नहीं है तो सीधा क्लोज में जा सकते हैं एंड फॉलो अप में जा सकते हैं। वहीं पे अगर कोई ट्रांजेक्शनल सेल है तो हो सकता है कि वहां पे फॉलो अप की सिचुएशन ही नहीं है। जैसे हम लोगों ने जब ट्रांजेक्शनल सेलिंग पढ़ रहे थे तो मूवी टिकट का एग्जांपल देखा था, तो वहां पे जो टिकट बेचने वाला व्यक्ति है उसको पड़ी नहीं है कि आपको फिल्म कैसी लगी या अच्छा लगा कि नहीं, तो वहां पे कोई फॉलो अप या आफ्टर सेल सर्विस नहीं होगी। तो जरूरी नहीं है कि सारे स्टेप्स एक सेलिंग सिचुएशन, हर एक सेलिंग सिचुएशन में यूज होते हैं। दिस इज एन इंडिकेटिव प्रोसेस विच हैव बीन इफेक्टिव, जिसको ओवर मेनी मेनी ईयर्स रिसर्चर्स ने स्टडी किया है, अप्लाई किया है और देखा है कि अगर ये प्रोसेस हम मोटे तौर पे अगर फॉलो करते हैं तो हमारा सेलिंग बहुत इफेक्टिव होता है। ठीक है, with this background let us start understanding this selling process. So the first step in selling process is prospecting. Now prospecting क्या होता है? Prospecting is nothing but identifying prospective or potential customers for a company's product or services. मेरे कौन, मेरे कस्टमर्स हो सकते हैं, कौन मेरे खरीदार हो सकते हैं, दैट इज नथिंग बट प्रोस्पेक्टिंग। अभी सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है, बट अगर मैं आज आपको एक सवाल पूछूं कि आप अगर अपनी कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, हु इज योर प्रोस्पेक्ट, तो आपका चट से जवाब आएगा कि सर इस दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं, 7 के 7 बिलियन लोग मेरे प्रोस्पेक्ट है। ऑब्वियसली हर कोई चाहेगा कि मैंने अगर कोई अपना प्रोडक्ट बनाया है तो मेरा प्रोडक्ट हर कोई इस्तेमाल करे, हर कोई मेरा प्रोडक्ट इंजॉय करे। बट दैट इज नॉट प्रैक्टिकल, दैट इज नॉट पॉसिबल। प्रोस्पेक्टिंग यही हमें सिखाता है कि हमको अपने एफर्ट
किधर डालने हैं, कैसे डालने हैं, किसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे लीड जनरेट करनी है, ये प्रोस्पेक्टिंग में होता है, जहां पे हम अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स के लिए पोटेंशियल कस्टमर्स भी हैं। नाउ पूरे ये प्रोसेस को समझाने के लिए मैं आपको इंश्योरेंस का एग्जाम्पल देता हूं कि अगर आप लाइफ इंश्योरेंस बेचना चाहते हैं अपने कस्टमर्स को तो कैसे करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू आइडेंटिफाई योर पोटेंशियल कस्टमर्स कि कौन मेरा इंश्योरेंस लेने के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे। अगर हम टीएमआईएमएस इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं तो कौन हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी लेने में इंटरेस्टेड होगा, हमारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने में इंटरेस्टेड होगा, वो हम देखते हैं। अब इनको आइडेंटिफाई करने के लिए, जिसको आप लीड बोलते हो कि भाई लीड जनरेट करना, किसको प्रोडक्ट बेचना है भाई, लीड जनरेट करना, ये जो प्रोसेस होता है, ये जो नेम्स एंड एड्रेस किसको आप जाके अपना प्रोडक्ट बेचेंगे उसको जनरेट करने के लिए काफी टेक्नोलॉजीज सॉरी काफी मेथड्स आप यूज कर सकते हैं। सबसे टाइम सेविंग और सबसे इजी मेथड क्या हुआ कि आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को अप्रोच करेंगे। नाउ इंश्योरेंस पॉलिसी हम लोग बेच रहे थे, तो अगर आपके 4 कस्टमर्स है जो आपके साथ सेटिस्फाइड है, जो आपसे ऑलरेडी पॉलिसीज ले रहे हैं, तो आप उन्हें सजेस्ट करेंगे, आप उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आपके कोई फ्रेंड सर्कल में है क्या जो किसी व्यक्ति को एलआईसी लेनी है, किसी को इंश्योरेंस लेना है। तो वो अपने आप बताएगा हाँ यार मेरा एक दोस्त है वो ढूंढ रहा था। या फिर कई बार वो सामने से ही आपको आके अप्रोच करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल उनको कोई उनका दोस्त बोलता है भाई तूने पॉलिसी ली हुई है कैसा लग रहा है, तो बोले अच्छा लग रहा है, बोले मैं सोच रहा हूँ मैं भी ले लेता हूँ। तो वो खुद ही आपका कांटेक्ट देगा कि देख ये इस सेल्स पर्सन से या इस कंपनी से टीएमआईएमएस इंश्योरेंस कंपनी से मैंने ये इंश्योरेंस लिया है और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। दूसरा, आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को और भी तरीके से बेच सकते हैं। कैसे कि अगर आपने उनको इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस अभी बेचा है, यू कम अप विद अ न्यू प्रोडक्ट, यू कम अप विद हेल्थ इंश्योरेंस और यू कम अप विद सम अदर प्रोडक्ट, तो आप उनको वो प्रोडक्ट भी बेच सकते हो कि सर ये हमने नया प्रोडक्ट निकाला है, आपको लेना है क्या। सो हम ऑलरेडी देख चुके हैं द कॉस्ट टू रिटेन एंड सर्व एन एग्जिस्टिंग कस्टमर इज मच लेस देन क्रिएटिंग अ न्यू कस्टमर। तो आपको सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए ये देखना है कि आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर कौन है, उन्हें हम क्या बेच रहे हैं और वो उनको हम और क्या बेच सकते हैं, ये आपको सबसे पहले देखना है। फिर दूसरे क्या होते हैं कि आपकी कंपनी के सोर्सेज, आप अपनी वेबसाइट्स बनाते हैं, वेबसाइट पे आके आप फीडबैक का फॉर्म या इंक्वायरी का फॉर्म डालते हो, अपना ईमेल एड्रेस देते हो, ट्रेड शोज में आप जाके अपने आप को एडवर्टाइज करते हो, तो वहां पे अपना विजिटिंग कार्ड या एग्जीबिशंस देखते हैं जो होती रहती है, फाइनेंस मेला, इंश्योरेंस मेला या कोई भी ट्रेड शो हो रहा है, वहां पे आप अपना बूथ लगा के आप अपने विजिटिंग कार्ड दे सकते हो लोगों को। जिससे अगर आप अपना बिल बोर्ड लगा रहे हो, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, तो एडवर्टाइजमेंट के अंदर अपना फोन नंबर, ईमेल एड्रेस आप डालोगे, तो वहां पे लोग आपको इंक्वायरी जनरेट करेंगे कि भाई मुझे इंश्योरेंस लेना है, क्या आपकी पॉलिसीज है। सो दिस इज अनदर वे ऑफ जनरेटिंग लीड कि कौन इंटरेस्टेड है हमारे प्रोडक्ट के अंदर। एक्सटर्नल सोर्सेज, आपके सप्लायर्स, इंटरमीडियरीज, ट्रेड एसोसिएशन। आप जैसे आप जानते हो कि काफी ट्रेड एसोसिएशन होते हैं, जैसे इंश्योरेंस की एक अपनी एसोसिएशन है, इंश्योरेंस सेलर्स की, इंश्योरेंस बॉडीज की अपनी एक इंश्योरेंस है। होटल्स के अंदर जैसे होता है तो होटल एसोसिएशन होता है। बैंक्स के अंदर आप जाओगे तो बैंकर्स की अपनी कम्युनिटीज है, तो वहां पे आप इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते हो, नेटवर्किंग करते हो। आप कुछ इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो, जैसे बीएनआई हुआ, रोटरी क्लब हुआ, लायंस क्लब हुआ। ये सब जगहों पे जाके आप नेटवर्किंग करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कॉन्टेक्ट्स के साथ, सो दैट आपको नए से नए लीड मिल सके। साथ ही साथ आप इंडस्ट्रियल डायरेक्टरीज के अंदर पब्लिकेशन करते हो अपनी एड्स का। अब ये एड्स दो तरीके से हो सकते हैं, आप इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी इंश्योरेंस कंपनी है, आप एक बढ़िया सारा अच्छा सा एक आर्टिकल बना के एक किसी ट्रेड मैगजीन में पब्लिश कर सकते हो कि जहाँ पे आप बता सकते हो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, थोड़ा सा आप उसको एक्सप्लेन करो। और नीचे आप अपनी एडवर्टाइजमेंट डाल सकते हो कि टू नो मोर अबाउट दिस कॉन्टैक्ट टीएमआई इंश्योरेंस एट दिस ईमेल एड्रेस आप कर सकते हो। फिर एक जो बहुत पुराना टेक्निक है विच इज कोल्ड कैनवसिंग। कोल्ड कैनवसिंग इज समथिंग जहां पे आप रेंडमली एक फोन बुक उठा के, या आजकल जैसे डेटाबेस लोग खरीदते हैं, कैसे खरीदते हैं कि कुछ कंपनियां हैं, मोबाइल कंपनियां होती है और इवन अदरवाइज एडवर्टाइजिंग कंपनीज होती है जिनके पास डेटा बैंक्स है। जैसे गांधीधाम के अंदर जितने भी लोग हैं उनके डेटा बैंक से एरिया वाइज डेटा बैंक्स होते हैं कि ओस्लो के अंदर कितने लोग रहते हैं, आदिपुर के अंदर कितने लोग रहते हैं, उनके डेटा बैंक से। इवन ऑपरेटर स्पेसिफिक डेटा बैंक्स होते हैं कि वोडाफोन के ऑपरेटर्स या क्या बोलते हैं, आइडिया के ऑपरेटर्स, एयरटेल के ऑपरेटर्स।
साथ ही साथ इवन एज वाइज, जेंडर वाइज ये लोग डेटा बैंक्स बना के रखते हैं। तो आप ये डेटा बैंक्स के साथ जाके भाई वो कुछ फ्यू पैसे पर एसएमएस चार्ज करते हैं, पर व्हाट्सएप चार्ज करते हैं, या पर एडवर्टाइजमेंट चार्ज करते हैं। आप उनके पास जाके अपनी ऐड दे सकते हैं कि भाई हमारी ऐड चलाओ, तो वो एक साथ 5,000, 10,000, 20,000 लोगों को आपका एसएमएस बेचेगा भेजेगा। अब उसमें से कुछ लोग आपके पास बात करने आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे। दिस इज कोल्ड कैनवसिंग, जहां पे आप ऐसे ही एक हवा के अंदर एक अपना मैसेज चला रहे हो। या आप क्या कर सकते हो, टेली मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स को रख सकते हो, जो फोन उठा के रैंडमली कॉल करते रहेंगे, यही डेटाबेस लेके रैंडमली कॉल करते रहेंगे कि भाई आपको इंश्योरेंस लेना है, आर यू इंटरेस्टेड। सो दिस इज कोल्ड कैनवसिंग। देन एसआईसी सिस्टम, ये सिस्टम में क्या होता है कि भाई जहाँ पे आपके जो इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन नंबर्स है, वो ट्रेड डायरेक्टरीज का ही एक अलग फॉर्म ऑफ यूज है। वहां पे आप लोगों को अप्रोच करते हो, अपने प्रोडक्ट के बारे में आप देखते हो कि खासकर एक्सपोर्ट और फॉरेन ट्रेड में बहुत देखा जाता है कि इस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन के लिए कौन, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कौन सर्च कर रहा है, तो आप उनको अप्रोच कर सकते हो। देन देर इज वर्ल्ड वाइड सर्च इंजन। आप जानते हो कि गूगल पे आप अपनी ऐड डाल सकते हो, गूगल एडवर्ड्स का यूज करके डिजिटल मार्केटिंग में। आई एम श्योर यू विल लर्न अबाउट दिस। यू कैन ऑल्सो टेक एडवांटेज ऑफ B2B वेबसाइट्स लाइक इंडिया मार्ट और अलीबाबा। ये सब वेबसाइट्स के अंदर आप अपने आप को लिस्ट कर सकते हो। देर आर ऑल्सो कंज्यूमर साइट्स, या फिर अमेजोन के ऊपर आप सेलर अकाउंट बना सकते हो। और यू कैन क्रिएट एनी फॉर्म ऑफ, आप अभी तो इंस्टाग्राम का भी यूज कर सकते हो, व्हाट्सएप मार्केटिंग का यूज कर सकते हो, फेसबुक मार्केटिंग का यूज कर सकते हो। सो यू कैन यूज इंटरनेट, द वर्ल्ड इज योर प्लेग्राउंड। तो इस स्टेज पे आप अपने प्रोस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करोगे। अब हमारा एग्जाम्पल क्या था कि मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी बेचनी है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचनी है, तो मैं ये सब मेथड्स या इनमें से कुछ मेथड्स यूज करके आई विल ट्राई टू फाइंड आउट कि मैं कितने लोगों को मैं रीच आउट कर सकता हूँ। सो प्रोस्पेक्टिंग स्टेज में आई विल ट्राई टू रीच आउट एज मेनी पीपल एज आई कैन। अब प्रोस्पेक्टिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आता है, दैट इज क्वालिफाइंग। क्वालिफाइंग के अंदर कंपनी क्या होता है कि कंपनीज दे ट्राई टू क्वालिफाई सेल्स लीड्स टू प्रोस्पेक्ट्स by contacting them by emails or phone, find their interest, needs, financial capacity, ability to make decision, etc. मतलब कि पहले आप लोग देखते हो कि मैं किस किस को रीच आउट कर सकता हूँ। फिर जब आप उनको रीच आउट करना शुरू करते हो, तो रीच आउट करने के बाद मतलब उनको अप्रोच कॉल, उनके साथ बात करने के बाद, कांटेक्ट करने के बाद, आप जानने की कोशिश करते हो कि वेदर वो आपके प्रोडक्ट में, आपके इंश्योरेंस में आर दे इंटरेस्टेड। हो सकता है कि इंटरेस्टेड है, बट क्या उनके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी है प्रीमियम भरने की, क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं आपका पॉलिसी खरीदना, आपका इंश्योरेंस खरीदना। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमेशा लोग भूल जाते हैं, दैट इज एबिलिटी टू मेक अ डिसीजन। फॉर एग्जाम्पल, इफ somebody comes and approaches me to buy insurance, पर मेरे घर में, मेरी फैमिली में ये डिसीजन लेना कि कौन से इंश्योरेंस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है या किसी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है, ये डिसीजन अगर मेरे फादर लेते हैं, या मेरे बड़े भाई लेते हैं, या मेरी मदर लेती है, तो इवन दो आई एम इंटरेस्टेड, आई हैव द फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, बट आई एम नॉट एबल टू मेक अ डिसीजन, तो इन दैट केस आई विल नॉट बी एबल टू क्लोज द decision, because you as a salesperson will need to approach the decision maker. तो इधर इसलिए आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई सही प्रोस्पेक्ट, हॉट प्रोस्पेक्ट जिसको बोलते हैं, वो वही है जिसके पास इंटरेस्ट है, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है और एबिलिटी टू मेक द डिसीजन है। ये तीनों चीजें जब होती है उससे प्रोस्पेक्ट हॉट बनता है। इन तीनों में से अगर कोई भी चीज उसके पास नहीं है, तो प्रोस्पेक्ट वार्म बनता है। मतलब कि ठीक है, उसके पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है, उसके पास एबिलिटी टू मेक डिसीजन है, बट उसको इंटरेस्ट अभी तक आपकी पॉलिसी में नहीं आ रहा है, तो आपको उसको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। आप अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करते हो, उसको एजुकेट करने की कोशिश करते हो, तो वहां पे उसको आप वार्म से हॉट की तरफ लेके जाना चाहते हो। फिर कोई प्रोस्पेक्ट ऐसा है कि भाई जिसको इंटरेस्ट ही नहीं है, कि मुझे इंश्योरेंस लेना ही नहीं है, ऑलरेडी बोलेगा साहब मेरे को जितना इंश्योरेंस मैंने लेना था मैंने ले लिया, या मेरे पास पैसे ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है मेरे को इंश्योरेंस की, मैं इस समय हैंड टू माउथ चल रहा हूँ, मैं बस पगार मिलती है, रोटी खाता हूँ, अपना गुजर बसर करता हूँ, मुझे इंश्योरेंस और फ्यूचर की कुछ है ही नहीं, तो कैपेसिटी नहीं है, या फिर मैं डिसाइड ही नहीं कर सकता, आप मुझे कितना भी बोल दो फैसला मैं ले ही नहीं सकता, तो मैं क्या करूं, तो वो कोल्ड प्रोस्पेक्ट है। हमको आइडियली कोल्ड प्रोस्पेक्ट पे कम से कम समय स्पेंड करके, वी नीड टू स्पेंड मोर टाइम ऑन वार्म एंड हॉट प्रोस्पेक्ट्स, बट ऑब्वियसली हॉट प्रोस्पेक्ट के ऊपर हमको ज्यादा फोकस करना चाहिए। फिर वी नीड टू ट्राई टू कन्विंस वार्म प्रोस्पेक्ट्स टू ब्रिंग देम टू हॉट
zone and try to minimize our efforts in the cold prospects.